मतलब रिस्पांस नहीं देगा, कुछ भी इसके अंदर लाइट वाइट नहीं जलेगी। ठीक है, इसलिए केवल ये इतना ही बताता है कि यहाँ पे फेस का करंट आ रहा है कि नहीं। न्यूट्रल के बारे में ये कोई जानकारी नहीं रखता, आपको कोई जानकारी ये दे भी नहीं सकता इसीलिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये वाला जो टेस्टर है इससे आप न्यूट्रल का भी पता लगा सकते हैं। देख सकते हैं न्यूट्रल यहाँ बता रहा है कि न्यूट्रल यहाँ पे आ रहा है, और इस टेस्टर से दोस्तों आप यहाँ पे फेस का भी पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम न्यूट्रल के अंदर लगाते हैं तो इस टेस्टर के अंदर ग्रीन लाइन जलती है केवल, और यहाँ पे दोस्तों जब हम फेस के अंदर लगाते हो तो यहाँ पे ग्रीन भी जलती है और एक लाइट रेड वाली जल जाती है, जिससे दोस्तों हमें पता चल जाता है कि हमारे इसके अंदर फेस आ रहा है, यहाँ पे फेस का करंट है। ठीक है, और यहाँ जब ग्रीन जलता है तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ केवल न्यूट्रल है। और ये टेस्टर दोस्तों दो तरह से काम करता है। जैसे इसके पीछे आप देख सकते हैं ये जो लगा हुआ है नट, तो इसके ऊपर में आप जो कि ऐसे हाथ रखेंगे तो मतलब ये बताएगा फेस आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आप फेस का ही पता लगाना चाहते हैं, इसके ऊपर हाथ नहीं रखेंगे तो भी आपको फेस का पता चल जाएगा। जैसे सिंपली इसके अंदर लगाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइन जलने लग जाएगी। ठीक है, लेकिन जब इसके ऊपर आप हाथ रखेंगे तो आपकी जो रेड लाइट है वो भी जलने लग जाएगी। इससे हमें पता चल जाता है कि मतलब ये फेस है। और वैसे लगाएंगे तो भी आपका ऐसे में और ऐसे में देख सकते हैं यहाँ पे नहीं जलेगा, और यहाँ पे मतलब ये नॉर्मल टेस्टर की तरह ये काम करेगा, इस तरह से अगर करेंगे बिना हाथ लगाए ऊपर में। ठीक है, तो दोस्तों इससे हमें ये पता चल जाता है न्यूट्रल की कौन सी है और फेस का कौन सा है, दोनों हमें पता चल जाते हैं। लेकिन अगर आपके मतलब पास में कोई सॉकेट नहीं है बल्कि तार है, तो तार को भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, मतलब किसमें न्यूट्रल आ रहा है किसमें फेस आ रहा है। देखिए इस तरह से आपको इसका भी पता चल जाता है कि किसमें न्यूट्रल है और किसमें फेस है। ठीक है, और ये जो टेस्टर है दोस्तों हमारा एक टेस्ट लैंप भी है। जैसे हम पहले एक तार लेकर के, मतलब एक तार होता था उसके अंदर टेस्ट लैंप में, तो एक तरफ तार होता था, उसको हम ऐसे सटाते थे तो हमारा मतलब उसमें लाइट जलती थी, हमें पता चल जाता है तो मतलब कंटिन्यूटी यहाँ से वहां तक आ रही कि नहीं, तार हमारा सही है कि नहीं। दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे कि आपको मैं दिखाऊं। देखिए एक जगह हम यहाँ पे हाथ रखते हैं और एक जगह हम यहाँ पे हाथ रखते हैं। देखिए इसके अंदर ग्रीन लाइन जलने लग गई है। ठीक है, अब ग्रीन लाइन जब यहाँ पे जल रही है दोस्तों, तो ऐसे में हम इस वायर को भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा जो वायर है दोस्तों ये सही है कि नहीं। तो दोस्तों क्या करना है आपको सिंपली इसके लिए, जैसे कि हम इसको यहाँ रख लेते हैं और इसका एक सिरे को हम ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हाथ लगा लेंगे, इसको लगाएंगे नहीं बिजली बोर्ड में, ऐसे रख लेंगे और ऐसे लगा के देखते हैं कि कौन सा इनके अंदर है, तो ऐसे पता चल जाएगा। देखिए जिसका होगा तो उसके अंदर लाइट जलने लग जाएगी। देखिए लाइट दोनों में जल रही है। देखिए यहाँ भी लाइट जल रही है और यहाँ भी लाइट जल रही है, तो यहाँ पे तेज लाइट जल रही है और यहाँ पे हमारी बहुत ज्यादा कम जल रही है। तो इसका मतलब दोस्तों जिसमें ज्यादा जल रही है तो वो दोस्तों हमारी ये जो पकड़ रखा है मैंने ये वाला है। अब वहीं पे अगर मैं इसको पकड़ लेता हूं तो देखिए इसके अंदर कम जलने लग जाएगा और यहाँ पे दोस्तों ज्यादा जलने लग जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये वाली जो तार है इसको हमने नहीं पकड़ा है बल्कि इस वाले को पकड़ा है, जिसलिए हमें ये बता रहा है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हमें पता करना हो कि हमारी जो तार है ये मतलब पूरी तरह कंटिन्यूटी है कि नहीं, तो कोई भी मेन लीड आपके पास में आती है और वो लगता है आपकी मतलब खराब है, इसको मुझे सीरीज में चेक करने की जरूरत है, तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों सिरों को आपको ऐसे जोड़ देना है और इसके प्लग के ऊपर आपको दोनों तारों को आपको ऐसे पकड़ लेना है एक हाथ में, और उसके बाद में इस प्लग के ऊपर दोनों तारों पे ऐसे लगा के देखना है। अगर दोनों बराबर जल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो मेन लीड है, मेन वायर है, वो सही है। लेकिन अगर ये लाइट कम जलती है एक पे और एक पे ज्यादा जलती है तो इसका मतलब ये वायर आपका बीच में से कहीं ना कहीं से ब्रेक हो रहा है, आपका बीच में से कहीं ना कहीं से ब्रेक हो रहा है, इसलिए हमारा जो बल्ब है पूरी तरह से ग्लो नहीं कर रहा। दोस्तों इससे आप वायर को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आपके पास में कोई बल्ब है, चाहे वो मतलब इस तरह का बल्ब हो चाहे एलईडी बल्ब हो, तो उसको भी आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं उसके कंटिन्यूटी से कि मतलब अंदर से मतलब कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं, मतलब कहीं से वायर वगैरह टूट तो नहीं गया, क्योंकि दोस्तों ये जो वायर है अगर ये भी टूट जाएगा तो भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा। दोस्तों इसको भी आपको सिंपली ऐसे एक की तरफ हाथ रख लेना है और दूसरी तरफ आप इसको लगाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये बल्ब इसके अंदर ग्लो करने लग जाएगा, जिससे पता चल जाता है हमें कि हमारा जो बल्ब है दोस्तों ये सही है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इसका और क्या फायदा है, तो दोस्तों जैसे कि हमारे कई बार तार होती है, मेन लीड होती है, तो वो बीच में से ब्रेक हो जाती है, कट जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ से ऐसे कट कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने कट कर दिया और इसको मैं इसके अंदर ऐसे लगा देता हूं यहाँ पे। अब इस तार को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं इस बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा सीरीज क्या है, ये अगर ये ऐसे सटेगा तो जलेगा। देखिए इसको जब सटाता हूँ तो जल जाता है और हटाता हूँ तो मतलब ये इस तरह से हमारा बल्ब बंद हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी मान लीजिए हमारा ये तार है और ये मतलब पैक है पूरी तरह से और हमें पता लगाना है कि मतलब तार कहाँ पे कटा हुआ है। दोस्तों ये हमारा जो टेस्टर है ना, तो ये हमारे इस फॉल्ट को भी बताएगा कि मतलब ये तार कहाँ पे कटा हुआ है। तो ये जो तार टूटा हुआ है दोस्तों, इसको मैं आपको इस टेस्टर से चेक करके दिखाऊं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें ये पता लगाना होगा इनमें से फेज की वायर कौन सी है और न्यूट्रल की वायर कौन सी है। दोस्तों इस टेस्टर से आप बिना तारों को छिले ही आप ये भी पता लगा सकते हैं कि इनमें से फेज की कौन सी है, न्यूट्रल की कौन सी है। दोस्तों क्या करना है आपको, सिंपली इसके पीछे में ऐसे हाथ रखना है यहाँ पे, और हाथ रखने के बाद में ऐसे किसी भी एक तार के ऊपर ऐसे रखेंगे। देखिए यहाँ पे रखिए और यहाँ पे भी रखिए। देखिए जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो बल्ब जल रहा है और यहाँ भी जल रहा है। दोस्तों जो ज्यादा जल रहा है जिसके ऊपर, तो वो हमारा फेस का है और जो कम जल रहा है वो हमारा न्यूट्रल का है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों हमें इसका न्यूट्रल और फेस का पता चल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस तार जो काट दिया है, यहाँ पे सटाते तो जलता है और हटाते तो मतलब बंद हो जाता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपका ये जो टेस्टर है दोस्तों, इसका जो लाइट है यहाँ पे ग्लो करेगी। कैसे चेक करना है इस चीज को, मतलब फॉल्ट कहाँ पे, तार कहाँ पे टूटा हुआ है। तो सिंपली जैसे हमारे फेस का है, देख सकते हैं यहाँ पे हम ऐसे करके लाते हैं
इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम ले आए। ऐसे देखिए यहाँ पे हमारा ये फेस मतलब ग्लो कर रहा है, यहाँ पे देख कर रहा है ग्लो, यहाँ पे ग्लो कर रहा है, देखिए यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है और यहाँ नहीं करता, देखिए, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ लाइट जल रही है और यहाँ लाइट नहीं जल रही है। इससे दोस्तों हमें ये पता चल जाता है तार के अंदर में अगर कहीं से मतलब वायर कट गया है तो ये दोस्तों ये भी बता देता है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास में कोई एमसीबी है, जैसे कि ये एमसीबी दोस्तों ये बिल्कुल नई है, ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। खराब मेरे पास नहीं पड़ी है तो खराब के ऊपर आपको दिखाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एमसीबी है हमारी, कई बार दोस्तों क्या होता है इनमें से एक खराब हो जाती है और एक सही रहती है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि पुराना वाला ही खराब हो, नया भी कई बार खराब निकल जाता है। दोस्तों इसको भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि जैसे इसके पीछे में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पेंच लगा हुआ है, तो यहाँ पे किसी तरह से अपना एक हाथ ऐसे पहुंचा लीजिए, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे उंगली, यानी कि मतलब बाहर निकाल करके, यानी कि करंट के अंदर लगा हुआ, बिजली के अंदर लगा, वहां पे आप इसे कर रहे हैं तो ऐसे नहीं करना है आपको। मतलब बिजली एमसीबी को बाहर निकाल लेना, बाहर निकालने के बाद में सिंपली आपको इसके ऊपर में किसी तरह से अपने हाथों को ऐसे टच कर देना है और टच करने के बाद में ये जो इधर वाला हिस्सा है इसके ऊपर ऐसे अपने टेस्टर को लगाना है। देखिए अब क्या होना चाहिए कि बंद रहने पे, जैसे कि अभी बंद है ये, तो बंद रहने पे हमारा ये टेस्टर ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसको ऑन कर देते हैं ऐसे, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो टेस्टर है ये ग्लो करने लग जाएगा और ग्लो करने लग जाना चाहिए। अगर इस तरह से दोस्तों ग्लो करता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एमसीबी है दोनों पॉइंट की जो है ये दोनों पोल इसके ठीक हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसका एक भी अगर नहीं ग्लो करता है, एक की तरफ ग्लो नहीं करता, तो समझ लीजिए कि आपकी जो एमसीबी है ये एक तरफ से खराब हो गई है, यानी कि एक तरफ से करंट पास हो रहा है पर एक तरफ से करंट पास नहीं हो रहा। दोस्तों इस तरह से हमें इसका पता चल जाता है एमसीबी का। इसी तरह से आपके पास में कोई अगर स्विच है, जैसे कि ये कोई भी स्विच होती है हमारे पास में, और वो कई बार दोस्तों बटन ऑन करने के बाद भी हमारे पास मतलब काम नहीं करती है, यानी करंट आगे पास नहीं करती, तो स्विच खराब है कि नहीं है तो इसका भी आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं। सिंपली क्या करना है, ऐसे हाथ रखना है, देखिए बंद रहने पे, जैसे अभी ये बंद है तो बंद रहने पे मतलब ग्लो नहीं करना चाहिए, और जब चालू करते हैं तो यहाँ पे हमारी लाइट है ये ग्लो करने लग जानी चाहिए, जिससे दोस्तों हमें पता चल जाता है कि हमारे ये जो स्विच है ये खराब है। अब दोस्तों इन सब कामों के लिए हमें सीरीज बोर्ड, सीरीज लैंप की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब दोस्तों इसकी आवश्यकता हमें इतना मतलब तामझाम लेकर के चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस तरह से हमारा जो टेस्टर है ये काम करता है। कहीं पे भी मतलब कोई ब्रेक वायर हो गई है उसको भी ये बता देता है, कोई बल्ब खराब हो गया उसको भी बता देता है, न्यूट्रल फेस अलग अलग बता देता है, कहां पे लाइन आ रही है कहां पे नहीं आ रही है, सब कुछ मतलब अलग अलग बता देता है, सब कुछ से पता चल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो टेस्टर है ये काम करता है, ये हमें बता देता है कि हमारे वायर के अंदर न्यूट्रल और फेस दोनों आ रहे हैं कि नहीं, यानी कि फेस भी आना चाहिए और न्यूट्रल भी आना चाहिए। हमारी लाइटें तभी जलती हैं, हमारे कूलर पंखे तभी चलते हैं। और दूसरी बात इससे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वायर है कहीं से बीच में से ब्रेक तो नहीं हो गया, और वो भी बिना तार को काटे, बिना छिले, यानी कई बार दोस्तों हमें तारों को बार बार काटना पड़ता है और वहां से चेक करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर ये टेस्टर आपके पास में है तो आपको तारों को काटे बिना ही डायरेक्ट आप उस पॉइंट पे ही पहुंच जाएंगे जहां पर वो मतलब ये फॉल्ट आया हुआ है। दोस्तों वहां पे आप काट करके उसको ठीक कर सकते हैं, और कोई भी एमसीबी हो, कोई भी स्विच हो, उसको भी आप मतलब इससे चेक कर सकते हैं कि मतलब ठीक है कि नहीं है, लाइन आगे देगी कि नहीं देगी। इस तरह से दोस्तों हमारा टेस्टर है, हमने अपने लिए मंगवाया है इसको। आप भी अगर चाहें तो अपने इस्तेमाल के लिए इसको मंगवा सकते हैं। नीचे हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक है, वहां से क्लिक करके आप इसको ले लीजिएगा। वहां पे दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा और आपको अमेजोन का भी लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप इसको लेकर के मंगवा लीजिएगा। दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।